हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एलवीए शॉर्ट ट्रिक में स्वागत है। मैं देवेंद्र आज आपको बताने जा रहा हूँ एज प्रॉब्लम का पार्ट 3। पार्ट 1 आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जाकर पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। आप देखिए आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। बड़े बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर डाटा पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए एक रेखा हम लोग खींचते हैं, यहाँ पर वर्तमान होता है, यहाँ पर जो बच्चे थे वर्तमान में मान लीजिए पहले की आयु x और दूसरे की आयु y है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, पूर्व जो होता है मेरा नीचे होता है, 2 वर्ष पूर्व इनके आयु का योग x प्लस y, इनके आयु का योग जो दे रहा है यहाँ पर कितना वर्ष दे रहा है? 18 वर्ष। ठीक है। अब इसके बाद 3 वर्ष बाद इनका अंतर जो बता रहा है x माइनस वाई जो दे रहा है, कितना दे रहा है? 2 वर्ष दे रहा है। ठीक है। यहां समझना क्या चीज है आपको, यहां ये चीज समझना है कि जो अंतर है ना, अंतर हर जगह सेम होता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई बच्चा आज 10 साल का है और एक दूसरा बच्चा 12 साल का है, तो इनके बीच का अंतर यहाँ पर 2 वर्ष है। अब कल ये बच्चा 11 साल का होगा तो ये 13 साल का होगा, अंतर तो 2 ही आएगा ना। अब 5 साल बाद ये 15 साल का होगा और 5 साल बाद ये 17 साल का होगा, अंतर क्या आया? 2 ही आ रहा है। इसका मतलब आप ये समझना अंतर हमेशा सेम होता है। इसका मतलब ये जो यहाँ 3 वर्ष बाद दे रहा है इसे हम यहाँ ला सकते हैं, तो अंतर यहाँ पर आ जाएगा, योग यहीं स्थिर रहेगा, जो योग देगा वहीं स्थिर रहेगा। अगर अंतर हम लोग यहाँ ले आते हैं, x माई y इक्वल 2 दे रहा है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व कर लेंगे आप इसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 20। ये कैंसिल करेंगे तो आएगा 10 ना। x इक्वल अगर 10 आ गया, x इक्वल 10 आया, इसका मतलब इनकी आयु कितना आया? 10। तो दूसरे की आयु कैसे? 18 में से घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? यहाँ पर अगर x प्लस वाई इक्वल 18 दिया है, इसका मान 10 मिल रहा है मुझे, तो दूसरे की आयु आप ध्यान देंगे 18, तो उस साइड जाएगा, ये घटेगा ना। 18 माइनस 10 करो कितना आएगा? 8 आएगा। आपको समझ में आया? तो इसकी आयु कितनी हो गई? y की 8। अगर यहाँ पर इनकी आयु 10 है, इनकी आयु 8 है, तो ये वर्तमान नहीं है। यहाँ बड़े बच्चों की आयु जो वर्तमान पूछ रहा है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये कहाँ है? 2 वर्ष पूर्व। अगर ये यहाँ आएंगे तो ये 12 साल के होंगे, 2 वर्ष बढ़ेंगे, और ये यहाँ जाएंगे तो ये कितने साल के? 10 साल के होंगे। तो यहाँ बड़े बच्चों की आयु पूछे, बड़े बच्चों की आयु कितना है? 12 वर्ष है। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है डाटा, ये वर्तमान मान लीजिए। इसके बाद कह रहा है रहीम और करीम की आयु का योग। रहीम की आयु x मान लो, इनकी आयु y। इनका जो योग दे रहा है यहीं पर दे रहा है कितना? ये योग दे रहा है 65। 10 साल पहले, ठीक है, क्या कह रहा है? 10 साल पहले दोनों की आयु 5 वर्ष का अंतर था। देखिए 10 साल पहले यहाँ की बात कर रहा है, इनके आयु का अंतर कितना था? 5 वर्ष था। देखिए अब अंतर इतना है तो अंतर तो हमेशा समान रहेगा ना, इसको यहाँ भी ला सकते हैं। अगर यहाँ लेकर आएंगे तो ये वर्तमान में आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे x प्लस वाई 65, इसलिए x ये माइनस में है, x माइनस वाई इक्वल 5 ये आएगा। इसे काट देंगे, यहाँ 2x, इसे आप ऐड करेंगे कितना आएगा? 70। ये कैंसिल करेंगे बराबर कितना आएगा? 35। x इक्वल आपका दे रहा है कितना? 35। अगर x इक्वल 35 दे रहा है, दूसरे तो आप निकाल सकते हैं। तो एक 35 साल का है, दोनों का योग कितना है? 65 है। दूसरा कितना होगा? 30 साल का होगा ना। 65 में घटा देंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। चलिए टाइप नंबर हम लोग नेक्स्ट बताते हैं, ध्यान देना।
पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। अब देखिए, पहले हम लोग पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हम लोग पूरा क्वेश्चन है, ये वर्तमान है। यहाँ पर पिता और पुत्र को मिलाकर जो दे रहा है उनका योग दे रहा है। इनका योग यहाँ पर कितना दे रहा है? ये दे रहा है 46 वर्ष। इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। कितना? 5 वर्ष पूर्व। अगर 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या कह रहा है? पिता जो है पुत्र का 11 गुना है। ये अगर यक्स होगा तो ये कितना होगा? 11 यक्स होगा। समझ में आया? अगर ये 1 होगा तो 11 होगा। तो ये बताइए, योग आपका यहाँ आएगा, अनुपात स्थिर रहेगा, ये ध्यान देना। अगर ये 5 साल नीचे इनके योग को लाएं तो 5 वर्ष इसमें पिता और 5 वर्ष पुत्र का घटेगा। जब नीचे की तरफ आएंगे घटेगा, आपको पहले ही बता दिए हैं। तो 10 वर्ष इसमें कम करेंगे, पिता का 5 और पुत्र का, क्योंकि योग है। 10 कम करोगे कितना आएगा? 36। देखिए, अनुपात और योग सेम हो गया तो अनुपात को ऐड करोगे 11 यक्स, ये तो 12 यक्स इक्वल 36। बढ़ती आई 36 यक्स इक्वल 3 आया। तो पुत्र 3 वर्ष का, तियरती आई 33। पिता यहाँ पर 33 वर्ष का, पुत्र यहाँ पर 3। तो वर्तमान में कितना? 5 वर्ष नीचे है, 5 वर्ष ऊपर चले जाओ। तो 5 जोड़ोगे 38 साल का पिता, पुत्र कितना? 5 3 8 साल का। अब ये समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बताता हूँ। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? देखिए, ये एकदम क्वेश्चन आसान है, एक बार समझ लेना बस। यहाँ पर एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं, ये वर्तमान है। अब कह रहा है यहाँ आपका पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग यहाँ पर दे रहा है 60 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व, देखिए 6 वर्ष पूर्व मतलब नीचे की तरफ, 6 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का 5 गुना है। पिता पुत्र की आयु का, ये यक्स होगा तो ये 5 यक्स होगा ना। अब यहाँ पर योग को हम लोग यहाँ ले आएंगे। अगर योग यहाँ पर ध्यान दें कैसे, 6 वर्ष पिता इसमें और 6 वर्ष पुत्र का घटेगा, तब ये यहाँ आएगा। अगर 12 घटेगा 60 में से तो आप कितना कहोगे? यहाँ पर 48 आ जाएगा। अब देखिए, ये रेशियो और ये योग एक स्थान पर हो गए, तो 6 यक्स योग करोगे इक्वल आपका 48 दे रहा है। 6 8 48, यक्स इक्वल क्या दे रहा है? 8 8 39 करेंगे 8, ये आ जाएगा। अब यहाँ 40 साल का पिता है तो पुत्र 8 का। अब 6 वर्ष पूर्व वर्तमान में जब जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? आप 40 6 46 हो जाएगा, और ये जाएगा 8 6 14 साल का। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है जो क्वेश्चन लास्ट में 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यहाँ से 6 वर्ष बाद यहाँ पर पूछ रहा है। 6 वर्ष बाद पूछ रहा है तो यहाँ पुत्र कितने साल का? 14 साल का। तो यहाँ पर 6 वर्ष ऊपर आएगा, 6 साल और बढ़ेगा ना, 14 6 20 वर्ष का। पुत्र की आयु कितना होगी? 20 वर्ष। अगर पिता पूछता 6 वर्ष इसमें जोड़ते तो 46 6 कितना होता? 52 साल का हो जाते। आई बात समझ में? अगर नहीं आ रहा है कमेंट। चलिए, आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिए, दिया गया है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उसके उम्र का योग 56 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी या पुत्र का उम्र कितना होगा? आप इसे बताओगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ जिसे मुझे आप कमेंट में करके जरूर बताना। ध्यान देना, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र क्या होगी? इसे कमेंट में करके मुझे बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट में करिए। और जो है पूरा वीडियो जो मैं बनाया हूँ, जैसे आपका टाइम एंड वर्क हुआ, ठीक है, और रेलगाड़ी
और आपका टाइम एंड डिस्टेंस ये पढ़ाया हूँ, सारा चीज़ आपका चैनल पर है, आप जाकर पूरा वीडियो देखिए, पूरा कंप्लीटली पढ़ाया हूँ। पूरा देखेंगे तो आपको कंप्लीटली आपका तैयार होगा एक एक चैप्टर वाइज, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।